1 करोड़ रुपए बनेंगे गारंटीड। जी हाँ दोस्तों, ये कोई क्लिकबेट टाइटल नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको एक 5 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा। अगर आपकी एज 15 से लेके 30 के बीच में है, अगर उससे ऊपर भी है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन अगर 15 to 30 के बीच में है तो इस वीडियो को एंड तक आज जरूर देखिएगा। अदरवाइज अगर लेट देखोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा उद्देश्य आप लोगों को शेयर बाजार के बारे में बताने का नहीं है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर। लेकिन मैं आज आपको ऐसे 5 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकली यूजेबल है। मैं भी कर चुका हूं, काफी सारे लोग कर चुके हैं। इनफैक्ट सारे फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। मैंने देखा है कि काफी सारे लोग, काफी सारी गलत धारणाएं हैं हम लोगों के पास मनी को लेके। फॉर एग्जाम्पल, सबको लगता है आज के समय में कि जब तक ट्रेडिंग नहीं करेंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। कुछ लोगों को लगता है नहीं, ट्रेडिंग बहुत बुरी चीज है, इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनेगा। बट प्रॉब्लम ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, बिजनेस या जॉब में है ही नहीं। किसने कहा कि कोई व्यक्ति अगर जॉब कर रहा है तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता? किसने कहा कि कोई बंदा बिजनेस कर रहा है तो ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा? क्योंकि आप लोगों को स्टैटिस्टिकल डेटा बता दूं कि 3 साल में, जी हां, मात्र 3 साल में 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं, जिनके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। हम सिर्फ उन्हीं बिजनेस, उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं जो बाकी 3 साल बाद टिक जाते हैं, 10% के भी जो टॉप 5% पे रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के 5 स्टेप फॉर्मूला, और अगर आप यंग ब्लड हो, आप 15 to 30 के बीच में हो, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होगी, इसको 1 सेकंड के लिए इधर पॉज कर लो, एक कॉपी और एक पेन लो और उस पे जाके नोट्स बनाना शुरू करो। बिकॉज ये डेफिनेटली हेल्प करेगा कि प्लान्ड स्ट्रक्चर बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से ये चीज कर सकती है। ये एक पर्सनल फाइनेंस का लेसन मैं आपको देने वाला हूं। तो पहला जो लेसन है, पहला जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, हम लोग गोल सेट नहीं करते। गोल सेट नहीं करते का मतलब क्या है? आप लोगों ने बहुत बार ये सोचा होगा कि मैं शेयर बाजार में आना चाहता हूं या आना चाहती हूं बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक सो एंड सो मच मनी, राइट? आप लोग इस चीज से एग्री करते हैं। लेकिन हमने कोई भी प्रीफिक्स्ड गोल नहीं बनाया। हमने ये नहीं सोचा है कि वो कितना अमाउंट है जिसको पाने के बाद हम लोग रिलैक्स्ड होंगे। आप लोग इस तरह से देखते हैं, आप YouTube पे जाते हैं, आप Instagram पे जाते हैं, आप देखते हैं किसी की लैविश लाइफस्टाइल, आप देखते हैं अरे वाह यार ये तो फरारी चला रहा है, अरे वाह यार काश मेरे पास एक गाड़ी होती, अरे वाह यार मेरे पास काश ये इस तरह के हॉलीडे वेकेशंस पे जाता। लेकिन आपके पास एक टोटल फिगर नहीं है आपके माइंड पे, आपके पास वेग गोल है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पेन और पेपर पे करना है वो अपना गोल लिखो, और कमेंट सेक्शन में भी नीचे लिखो कि आपका वो फाइनेंशियल टारगेट क्या है, उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, लेट्स से आपने सोचा कि वो 30 लाख रुपए वाली गाड़ी आपको चाहिए लाइफ में क्योंकि वो आपको पसंद है। ठीक है, आपको 1 करोड़ वाली नहीं चाहिए, आपको 30 लाख लेकिन लग्जरी वाली चाहिए। देन आप निकालते हो कि यार मुझे अपना एक 3 BHK का फ्लैट चाहिए इन दिल्ली, मुंबई या वेरेवर, बिकॉज मेरे पेरेंट्स का ड्रीम था कि हमारा खुद का एक घर होना चाहिए। तो चलिए उसका आप एक ऐड ऑन करते हो। फिर आप निकालते हो कि इसके अलावा अगर मेरे दिन भर में ये सारी चीजें खर्चे पानी में जाती है तो इतना मेरे को एक अमाउंट चाहिए। तो किसी के लिए वो 50 लाख रुपीस निकलेगा, किसी के लिए 1 करोड़ निकलेगा, किसी के लिए 3 करोड़ निकलेगा, किसी के लिए 20 करोड़। अब आप में से काफी सारे लोग बोलेंगे मेरे को 500 करोड़ बनाने हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही रहता है कि उस 500 करोड़ का आप करोगे क्या? क्यों कमाना चाहते हो, पहले खुद से पूछो। जस्ट बिकॉज यू सी सम रिच लिस्ट, जस्ट बिकॉज आप किसी और को देख लेते हो, उसके कारण एक वेग फिगर मत बनाओ अपने माइंड पे। अपने आप को देखो। डोंट कंपेयर योर गोल्स विद अदर्स, अदरवाइज यू विल फील मिजरेबल। अपने आप को अपने से कंपेयर करो। आप अपनी बेसिक नेसेसिटी देखो कि ये चीजें हो गई तो मैं उस चीज से सेटिस्फाई रहूंगा। तो पहला स्टेप जो कोई नहीं करता, बहुत लेट हम ये सारी चीजें करते हैं, अपना गोल सेट करो। यंग हो तो अभी से सेट करो कि ये इतना अमाउंट रहेगा तो आई विल बी रियली हैप्पी। पहले अपना हैप्पीनेस देखो, कंपैरिजन मत देखो। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अपना एटीट्यूड मनी के हिसाब से बदलो। मनी के लिए अपना एटीट्यूड बदलो। दिस इन पर्टिकुलर विद लॉट ऑफ इंडियंस इज अ प्रॉब्लम। व्हेनेवर समवन इज सक्सीडिंग, जब भी कोई अपनी फील्ड में सक्सेस होता है, एक जेलसी फैक्टर आ जाता है, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू मनी। जब भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति XYZ तरीके से ज्यादा पैसा कमा रहा है तो हमें बदहजमी होने लग जाती है। आपको समझना है,
अगर वो गलत तरीके से वो कर रहे हैं तो एनीवेज कर्मा उसका उनको रिजल्ट देगा, आज नहीं तो कल देगा। ये मैंने खुद ने बहुत लोगों के एक्सपीरियंस में देखा है, मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया है। लेकिन अगर वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसके बेसिस पे वो कुछ कमीशन ले रहे हैं, कुछ पैसा ले रहे हैं, तो उसका कुछ नहीं होगा। हाल फिलहाल में मैंने ट्विटर पे देखा, लोगों ने बवाल मचा दिया, नितिन कामत द फाउंडर ऑफ ज़ीरोधा इज टेकिंग 100 करोड़ एज सैलरी, तीनों फाउंडर मिलकर 100 करोड़ ले रहे हैं, शर्म नहीं है क्या, पैंडेमिक है। अब एक सेकेंड अपने आप से पूछो, पैंडेमिक है, पैंडेमिक में आप जॉब कर रहे हो, आपका बॉस बोलता है यार तुम्हारा काम बहुत अच्छा, मैं तुमको प्रमोट कर रहा हूँ, 30% हाइक दे रहा हूँ, तो क्या आप बोलोगे अरे नहीं मत दो भैया, पैंडेमिक है, लोग परेशान हो रहे हैं, 2 साल बाद प्रमोशन देना, मेरे को तो नहीं चाहिए? करोगे क्या? सच बताओ कमेंट सेक्शन में, ऐसा करोगे? या आपका अगर बिजनेस में अचानक से, आपका बिजनेस में हर महीने 1 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, अचानक से एक बड़ा डील आ जाता है, वो बोलता है कि यार बॉस पैंडेमिक है लेकिन ये अच्छा मौका है, हमको अपना सर्विस प्रमोट करना है, हम 50 लाख का आपको टेंडर दे रहे हैं, आप मना करोगे? नहीं भैया मत दो, हमको पेंडेमिक चल रहा है? नहीं ना, कोई नहीं करेगा। एवरीवन वांट्स टू अर्न एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या गलत है इफ नितिन कामत हु हैज बिल्ट अ रोबस्ट बिजनेस, जिसने इतना बड़ा बिजनेस डिस्काउंट ब्रोकिंग को हिला के रखा है और टॉप पे पहुंच गया है, तो नाउ ही डिजर्व्स टू गेट दोस काइंड ऑफ सैलरीज। मैं इधर उनके बिजनेस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं कि उनके कारण कितने लोगों को घाटा हो गया या कितने लोग कमा रहे हैं, कुछ ग्लिच हो रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वी शुड स्टिल कमेंट दिस फैक्ट। अगर एग्री करते हो तो कमेंट में लिखना, क्या हमें उसका अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? तो अपना एटीट्यूड बदलो। डोंट गेट जेलस व्हेन समवन इज अर्निंग बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी। सेम यहीं पर और एक एग्जाम्पल देता हूं। अगर आप देखते हो कि कोई व्यक्ति 2-4 सोर्सेज से कमाता है तो अरे यार ये एक से क्यों नहीं कमा रहा, 2, अरे भाई उसके अंदर स्किल्स है। He is actually trying to use that skill. She is trying to use those skills and trying to earn money. If they are doing it in the legit form, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सिंपल सी बात है, हर कोई करना चाहता है। आपको भी अगर मैं बोलूंगा कि आपको मैं एक और सोर्स ऑफ इनकम बताता हूं आपके स्किल सेट के हिसाब से, आप इस चीज पे वर्क करने लग जाओ और इससे आपको एटलीस्ट हर महीने 30,000 ज्यादा आएंगे, तो आप मना करोगे क्या? आती हुई लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती है, बस पड़ोसी को बुरी लगती है। तो प्लीज आप इस चीज को, अपना एटीट्यूड बदलो मनी को रिलेटेड, और हेट मत करो। अब आप में से काफी सारे लोग बोलोगे मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, आई डोंट लाइक मनी, आई डोंट वांट मनी। भाई मनी नहीं चाहिए ना, तो जॉब क्यों कर रहे हो, बिजनेस क्यों कर रहे हो? घर पे बैठे रहो, अपने आप पैसा आ जाएगा ना, पेड़ लगा हुआ है, अपने आप खाना आ जाएगा, अपने आप पीना आ जाएगा। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु से मनी डजंट बाय हैप्पीनेस, अ लॉट ऑफ मनी मे क्रिएट ट्रबल बट एडिक्वेट मनी इज रिक्वायर्ड। इनफैक्ट अगर कम मनी होता है ना तो इट क्रिएट्स अनहैप्पीनेस। मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग मुझे इस चीज पे हेट करेंगे कि ये कैपिटलिस्ट वे में क्यों बात कर रहा है, बट पॉइंट तो बॉस ये है, एक जॉब वाला भी चाहता है कि मेरी सैलरी बढ़ते रहे, एक बिजनेस वाला भी चाहता है मेरा बिजनेस बढ़ता रहे, एक ट्रेडर चाहता है कि मेरे को और ट्रेडिंग से कमाओ, एक इन्वेस्टर चाहता है मेरे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कमाता हूं। दैट ब्रिंग्स टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है, जब आपने गोल सेट कर लिया, एटीट्यूड चेंज कर लिया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 1 करोड़ पहुंचना है आपको, ठीक है, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, तो इसके कौन से तरीके हो सकते हैं? तो मोस्ट ऑब्वियस थिंग, आपको लग रहा है ये कितनी ऑब्वियस सी चीज है, लेकिन यही चीज है जिस पे आपको वर्क करना है। और मैं ये वीकेंड पे इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप लोग अपना होमवर्क करो, आप अपना प्लान स्ट्रक्चर करो, डिसाइड करो एग्जैक्टली कैसे करना है। तो देखो सिंपल सा, अगर आपको वहां पर पहुंचना है तो 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है इंक्रीज योर सैलरी, दूसरा है रिड्यूस योर एक्सपेंसेस। तो अब इंक्रीज योर सैलरी में भी 2 पॉइंट होते हैं, इंक्रीज योर इनकम में 2 पॉइंट होते हैं। क्या? या तो आप अपनी एग्जिस्टिंग सैलरी को बढ़ाना शुरू करो। वो कैसे हो सकता है? अपने स्किल सेट्स और ऑब्टेन करो। अगर आप एक डेवलपर हो तो जावा का एडवांस्ड वर्जन समझो, अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टर हो तो उस पर और पढ़ाई करो, उसके और सर्टिफिकेशंस करो, कोर्स करो, अपने आप को स्किल, बिकॉज आज का टाइम इट्स नॉट अबाउट जस्ट पेपर डिग्री, इट्स ऑल अबाउट द स्किल्स which you are having। तो अपने आप को उसमें करो। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो तो नेगोशिएशन स्किल्स और सीखो, अपने आप को इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो। अगर आप इन्वेस्टिंग में हो तो ऑडिटर रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ना सीखो, कॉन कॉल को देखना सीखो, ये सारी चीजें सीखो। इसी तरह अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में तो अपने आप को इंप्रूव कर। तो पहला चीज है अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स है। तो अगर आज एग्जाम्पल देता हूं, अगर आज आप कैपजेमिनी में वर्क कर रहे हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, एंड वहां पर मान लो आपका 5 लाख रुपए का सीटीसी है, तो ऑब्वियसली अगर आपको 1 करोड़ रुपए के टारगेट पे पहुंचना है तो काफी समय लग जाएगा, बिकॉज 5 लाख में से आप निकालोगे करीब 3 लाख तो साल के खर्च हो जाते हैं, 2 लाख रुपए बचेंगे, तो ऐसे तो 50 साल तक तो आप जॉब करने नहीं वाले हो।
ठीक है सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, तो आपको अब क्या करना है, अगर आपको जल्दी वो 1 करोड़ अचीव करना है तो आप डिसाइड कुछ इस तरह प्लान करोगे कि बॉस मुझे अपना इनकम डबल करना है अगले 2 साल में, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होगा 11 से 12%, तो वैसे तो मैं नहीं कर, इस तरह से आपको प्लानिंग करना है। तो मैं क्या करता हूं, अभी एग्जिस्टिंग पाइथन बहुत चल रहा है, ये वाला बिग डेटा, हडूप, ये सारी चीजें चल रही, जो भी आपके फील्ड में एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप उस चीज को, स्किल को एक्वायर करोगे। आप बोलोगे कि मैं अपने एग्जिस्टिंग वर्क में इतना अच्छा परफॉर्म करूंगा कि फटाफट मेरे को हाइक और प्रमोशन मिलेगा, उस प्रमोशन के बाद 2 साल बाद मैं एक स्विच करूंगा, मे बी इन माइक्रोसॉफ्ट और सम गुड कंपनी, उसको मैंने टारगेट बना लिया है जहां पर कि मेरी सैलरी डबल हो जाएगी, फिर वहां से मैं अगेन अकॉर्डिंगली प्लान करूंगा। तो इस तरह से आपको अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये तो पहला हुआ, अपनी सैलरी बढ़ाओ। दूसरा है कि आप देखते हो कि यार मेरी इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें ज्यादा सैलरी होनी नहीं वाली, वैसे तो कोई ऐसी इंडस्ट्री होती नहीं है, इफ यू आर गुड एट समथिंग आपकी बढ़ेगी, बट मान लेते हैं आप बोलते हो कि यार मेरी इंडस्ट्री में है नहीं, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, इंक्रीज द स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाओ। और ये सबसे बड़ा मिथ अपने दिमाग से हटाओ कि मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम इज अ बैड थिंग, कि आपको सिर्फ एक ही से, अगर आप इन्वेस्ट करो तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से कमाना, अगर ट्रेडिंग करो नहीं। क्यों? बिकॉज एवरेज मिलियनर हैज 7 सोर्सेज ऑफ इनकम। जी हाँ, एक एवरेज मिलियनर जो पूरी दुनिया में घूमता है उसके 7 सोर्सेज ऑफ इनकम है। कमेंट सेक्शन में लिखो आपके कितने सोर्सेज ऑफ इनकम है, ऑनेस्टली अभी कितने हैं, और क्या आप उसको बढ़ाओगे कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन, बिकॉज जरूरी है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, रॉबर्ट कियोसाकी कह चुके हैं, इवन द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट पीपल हैव सेड दिस थिंग। अब आप में से काफी सारे लोग बोलोगे नहीं लेकिन इन्वेस्टिंग से कमा रहे, तो भाई Why Radhakishan Damani ji, who's a superb trader and investor, opened DMart? Why Rakesh Jhunjhunwala, who's a super trader and investor, he still started film production? फिल्म तो कुछ लेना देना नहीं है, क्यों वो अल्केमी के बोर्ड पे रह के कंसल्टिंग फीस हर साल करोड़ों का चार्ज करते हैं? क्यों ऐसी चीज होती है? ये सिंपल सी बात है। आप बोलते हो नहीं लेकिन वो लोग ट्रेनिंग नहीं करते, इसका भी पॉइंट है। आप अपने मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम दूसरे को देख के मत करो, बिल्कुल मत करो। आप उसी चीज पे करो जो स्किल आपके पास है। उनके पास शायद वो वाली स्किल नहीं है, वी कैन मेक आउट थ्रू द इंटरव्यूज ऑल्सो कि वो उनके पास नॉलेज एंड विजडम बहुत है, बट शायद वो ट्रेनिंग वाला स्किल नहीं है। ट्रेनिंग अगर इतनी आसान होती तो जाके आप एक बार जाके सड़क पे 100 लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने 1 घंटे तक इन्फ्लुएंस करके देखो उनको, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे। स्टेज पे जब स्कूल पे जाते थे तब आप एक स्पीच नहीं दे पाते थे, तो हाउ डू यू थिंक? तो पहली बात है, अगर आप दूसरे को कॉपी करके करोगे, जैसे मैंने आज के टाइम पे देखा है ऑलमोस्ट हजारों ट्रेनर्स बन चुके हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएंगे। क्यों? बिकॉज सूनर और लेटर, बिकॉज उनके अंदर वो अगर क्वालिटी नहीं रहेगी तो वो डिग्रेड हो जाएंगे। तो ओनली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहेगा। तो आप ऐसा मत देखो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं जिससे आपका रूट प्लान आप बना सकते हो। जैसे एक तरीका हो सकता है, अगर आप आईटी रिलेटेड पे आपको वेबसाइट्स बनाने आती है तो आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे जाके वेबसाइट डेवलपमेंट का काम कर लो, घर पे बैठो, ये चीज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड हो तो एफिलिएट बना लो। एफिलिएट मतलब अमेजॉन के प्रोडक्ट्स के लिंक्स दे दो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, व्हाट्सएप पे भेजो, दोस्तों को भेजो, उससे आप ये चीज कमा सकते हो। तो इस तरह से आपको एडिशनल इनकम, अगर आप रियल एस्टेट में हो तो कुछ ऐसे घर लो ऐसी जगह पे जहां पर काफी ज्यादा डिमांड है, लोग रेंट देंगे, वहां से आपकी रिकरिंग इनकम आनी शुरू हो जाएगी। लाइकवाइज अगर मान लीजिए आपकी आवाज बहुत अच्छी है, पीपल लाइक टू लिसन टू इट, तो आप वॉइस ओवर्स देना शुरू कर दो। लाइकवाइज अगर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छा है तो आप शूट करो सबको मेल एंड मैसेजेस। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं हर जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट अंटिल अनलेस यू डोंट ट्राई आपको नहीं मिलेगी। एंड बिलीव मी, आज के टाइम पर पैंडेमिक ने सबसे पहला चीज बता दिया, व्हाई यू नीड टू हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। क्यों? मान लीजिए आप जॉब पे हो, जॉब में आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, आपका लोन चल रहा है 70,000 का, घर का और कार का। अचानक से पैंडेमिक के कारण आपका एम्प्लॉयर ने आपको निकाल दिया। अब लोन वाला तो नहीं रुकेगा, ईएमआईज तो आपकी नहीं रुकेंगी, आप फंस जाओगे। बट यहीं पर मान लो आपने कुछ पैसिव सोर्सेज इनकम बना के रखे होते हैं। आप आईटी में काम कर रहे थे, आप फ्रीलांस में वेबसाइट बनाते थे, अब आपकी डिमांड इतनी बढ़ गई कि आप हर वेबसाइट के 30,000 रुपए लेते हो गया, गैप भर लिया, टेंशन में तो नहीं आए। तो ये होता है डिफरेंस, दिस इज द रीजन। और मैं लॉजिकल बता रहा हूं दोस्तों, कुछ बुरा लगे तो आप बता देना, लेकिन अगर कुछ भी पसंद आता है ना तो मेक श्योर लाइक करो इस वीडियो को, बिकॉज इससे ना मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए, देखो मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मैं दिल से बनाता हूं, ठीक है।
तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के लिए फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, हर चीज़ से रिलेटेड मैं जितने प्यारे वीडियो हो सकते हैं मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। और आप सभी के प्यार के कारण हम ऑलमोस्ट 200 के पहुंच गए। एंड ये भी एक रीज़न था, मैं आज आप लोगों को अदर देन स्टॉक मार्केट भी कुछ नॉलेज देना चाहता था, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन जो मेरा इंटरेक्शन होता है मिलियनियर्स के साथ, जिनके साथ भी होता है, उनसे मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपको इम्पार्ट करना चाहता हूँ। आपको हैरान होगा कि ये चीज़ें बताने के लिए भी काफ़ी सारे लोगों के कुछ कोर्स चलते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड देखे थे 999, 199, 99, 45, हर तरीके के पेड कुछ स्पॉन्सर्ड लिखा रहता है उस पर, तो वो इस तरह से चलते हैं। तो ये चीज़ अपन आपको फ्री में दे, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इतना हमने बता लिया कि हमने या तो एक्सपेंस अपने रिड्यूस कर लो या तो अपनी सैलरी बढ़ाओ। अब एक्सपेंस रिड्यूस कैसे करना है? हम अगर बैठ के पेन पेपर लेके बैठेंगे ना, कुछ एक्सपेंसेस हमको शायद अभी ज़रूरत ही नहीं है, हम स्टिल करते हैं शॉर्ट टर्म फन के लिए। एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स का 400 रुपए का ये, क्या वो सही में एट द एज ऑफ 18 या 20 इतना ज़रूरी है कि आपको 400 रुपये खर्च करना है? वो 400 रुपीज़ अगर आप किसी एडुकेशनल पर्पस पे, एक बुक खरीदने में, ये किसी भी चीज़ पे आप यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा आपको वैल्यू देगा लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे वो ऐसा वैल्यू देगा कि कल को आपको जाके नेटफ्लिक्स लेने का 2 साल बाद आपको अखरेगी भी नहीं, इट वुड बी माइन्यूट अमाउंट। तो पहले सही तरीके से अपने जो अननेसेसरी एक्सपेंस, आप कुछ ऐसी चीज़ें लेते हो जो आपके घर में पड़ी रह जाती हैं, दिवाली की सफाई में निकलते हो, अरे यार मैंने ना ये वाला हेडसेट लिया था, इसको तो यूज़ ही नहीं किया, चलो अभी यूज़ करते हैं। तो पहली चीज़, अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस लिखो। लिखने से आपको पता लगेगा, पुराने ज़माने के टाइम से लिखना शुरू करो। तो ये चीज़ हो गई। तो ये आपके 3 पॉइंट हो गए। अब चौथी चीज़, एस्टिमेट, इसी से रिलेटेड है, एस्टिमेट योर एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के बाद आप अपना निकालो नेट। इसको कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप बैचलर हो, आपने एज्यूम किया है कि 6 साल में अपनी शादी होने वाली है, एंड आप निकाल लेते हो कि बॉस मेरे पास मेरा जो खाना पीना रहना रेंट वेंट का अभी फिलहाल खर्चा है 10,000, फैमिली होने के बाद, शादी के बाद और 2 बच्चे होंगे तो मैक्स टू मैक्स मेरा 40,000 रुपये तक का सारा काम हो जाएगा। मतलब ये एवरेज आप निकाल रहे हो कि आने वाले पूरे टाइम तक आपका मैक्स टू मैक्स 50,000 रहेगा, अगर आप थोड़े बहुत EMIs पे भी रहते हो तो। ठीक है, अभी आपका 10,000 है, लेकिन आप एज्यूम कर रहे हो कि आपका 50,000 है एवरेज फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। बिकॉज एवरेज एक बंदा जॉब पे लगने के बाद, बिजनेस पे रहने के बाद 30 साल तक अप्रॉक्स काम करता है, उसके बाद सॉर्ट ऑफ रिटायरमेंट का उसका मन करता है। तो अब जैसे आपने ये चीज़ निकाली, आप इस चीज़ को जो भी अमाउंट निकालते हो, लेट्स से 40,000 निकालते हो, आप इस अमाउंट को एटलीस्ट डबल कर लो। अब बोलोगे डबल क्यों कर लें? उसका एक सिंपल सा उदाहरण है। ये डबल इसलिए मैं करने बोल रहा हूं बिकॉज पहली चीज, एक बहुत ही बुरी चीज चलती है बाजार में, बुरी तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक चीज चलती है, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन करीब करीब लोग बोलते हैं 7 से 8%, लेकिन एवरेज भारत में लास्ट 50 साल 40 साल का देखोगे तो 4% के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन मतलब आज जो 100 रुपए की वैल्यू है, कल सेम वैल्यू 104 रुपए की होगी। दैट इज एग्जैक्टली इन्फ्लेशन। दाम बढ़ जाता है, वैल्यू डिप्रिशिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज वो 100 रुपए में आपको कुछ चीज मिल रही है, कल वही चीज आपको 104 रुपए में, कल मतलब 1 साल बाद 1.5 साल बाद आपको वही चीज 104 में मिलेगी। तो ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए आपको डबल करना है। दूसरी चीज, सिर्फ आप खर्चे पाने के लिए नहीं कर रहे हो, आपको लाइफ एंजॉय भी करनी है। ठीक है, लाइफ एंजॉय इन द सेंस मैं नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप बिल्कुल अय्याशी वाले जीवन करो, रोज डिस्को थक जाओ, बाहर जाओ, नहीं, मैं ये चीज़ नहीं कह रहा हूं। मैं ये चीज़ कह रहा हूं कि जो चीज़ आपको इंजॉयमेंट देती है, आपको रिक्रिएशन देती है, जैसे मुझे ट्रैवल देता है, और ट्रैवल में भी स्पेसिफिक इंडिया, विदेश से ज़्यादा मुझे इंडिया में घूमना पसंद आता है। इनफैक्ट एवरी ईयर आई ट्रैवल 5 प्लेसेस। अनफॉर्चुनेटली ये पैंडेमिक के चक्कर में सिर्फ इस साल सिर्फ एक ही जगह हो पाया, और पिछले साल भी पैंडेमिक में फंस गए। एक ही साथ सूद समेत मैं निपटाऊंगा 10 जगह। बट पॉइंट ये है कि आई रियली लव टू ट्रैवल, आई रियली एम अ फूडी, मुझे खाना पीना बहुत पसंद है, अलग अलग नए नए तरीके के खाने। आई रियली लव टू टेस्ट दोज थिंग्स एंड टू स्पेंड टाइम विथ फैमिली। तो मुझे बाकी सारी चीज़ों पे पर्सनली मुझे उतना मज़ा नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव यूज्ड आईफोन, आई हैव यूज्ड मैक, लेकिन मुझे वो किक ही नहीं मिलती। इसलिए मैंने फैमिली मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ को दे के रख दिया, भैया तुम लोगों, तुमको मज़ा आता है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता। तो आपने जो 1-2 वीडियो में मैं आईफोन भी देखा होगा, मैंने फैमिली मेंबर्स को दिया हुआ है, उन्हीं से लेके थोड़ा शूटिंग में हवाबाजी। मैं मैक और आईफोन तब लूँगा जब अपन 25-50 हज़ार का कोर्स लाएंगे, बिकॉज तब फिर वो आप लोग देख के आते हो, तो तब अपन लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो पॉइंट ये है कि क्योंकि ये देखा हुआ है, जो लोग वो डालते हैं वो 25-30-50 हज़ार
का कोर्स चलाते हैं, फिर आप लोग देखो अरे भैया मैक आया है, चलो देखते चलते हैं। तो ये चीज़ होती है। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा सरकाज़म है। एनीवेज, तो अब यहाँ पर अपन पॉइंट पे बात करते हैं कि वो चीज़ करो जिससे आपको हैप्पीनेस मिलती है। आपको ट्रैवल पे मिलती है, आप ट्रैवल करो। आपको फूड में मिलता है, फूड में मिलता है। आपको सही में हैप्पीनेस मिलती है एक फरारी चलाने में, तो आप फरारी के लिए आप उस हिसाब से प्लानिंग करो। आपको सही में लगता है कि नहीं मेरे पास जब 10 बंगले होंगे तभी मेरे पास सेटिस्फैक्शन होगा, तो आप करो। बट आप कंपैरिजन मत करो जस्ट बिकॉज पड़ोसी के पास है तो आप ले लो। फॉर एग्जाम्पल एक दिल्ली का केस बताता हूँ। एक बंदा ना 28-29 की एज में भाई साहब ने, अच्छी जॉब थी, 1.5 लाख रुपए महीने की जॉब थी, भाई साहब ने EMI पे मर्सिडीज खरीद ली। बड़े जोश में हल्ला गुल्ला मचा, एवरीवन वाज एक्साइटेड। बट सैडली वो बंदा आज बस से ट्रैवल करता है, लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता है। वो गाड़ी उधर ही खड़ी, क्यों? मेंटेन नहीं कर पा रहे, EMI ने 12 बजाई है, एंड नाउ ही इज थिंकिंग हाउ टू इंप्रूव हिज स्किल। तो जस्ट टू शो द वर्ल्ड ये सारी चीजें मत करो, ठीक है? तो आप ये चीज करो। और क्यों मैं कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत एंजॉय करो, बिकॉज ना लाइफ जो है ना वो आइसक्रीम की तरह है, ये मेल्ट होती जाती है। तो बिफोर ये मेल्ट हो जाए ना, इसका मजा ले लो। बट साथ में हमेशा याद रखो कि लाइफ एक मोमबत्ती की तरह भी है। तो मोमबत्ती इन द सेंस, इससे पहले कि पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो थोड़ा गिव बैक कर लो। और वो गिव बैक के चक्कर में मैं यूट्यूब पे आता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा गिव बैक करूं। पसंद आए तो लाइक करते रहना। अब फाइनल चीज, आपने अपना ये निकाल लिया, डबल कर लिया, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं मल्टीप्लाई बाय 12 करो, बिकॉज वो आपका सालाना एक्सपेंस हो गया। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 70,000 पर मंथ मैंने निकाला, तो मेरा ईयर का एक्सपेंस कितना लग गया? 8.4 लाख रुपीज, ठीक है? अब 8.4 लाख को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लेन एंड सिंपल। दिस इज द अमाउंट जो आपको स्ट्राइव करना है एट द अर्लीस्ट। ये आपका फाइनेंशियल फ्रीडम भी बनेगा, आपका 1 करोड़ भी इन प्रोसेस बना देगा जिसकी हमने बात करी थी, प्लस आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रेट कर देगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल सी चीजें बता रहा है, बट ये सही में काम करेगा? बिल्कुल करेगा। आप प्लानिंग अगर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करोगे, दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू हेल्प यू आउट टू क्रिएट दैट प्लान। एंड फाइनल चीज, फाइनल 5th पॉइंट, अपने हैबिट्स चेंज करना शुरू करो। ट्राई टू चेंज योर हैबिट्स, मेक इट फ्रेंडली विद द फाइनेंशियल हैबिट्स। कैसे? पहला चीज, अपने क्रेडिट कार्ड का एक्सपेंसेस कम करो। वही चीज लो जितनी औकात अभी आप अफोर्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल वही सैलरी वाला लेते हैं, 70,000 आपकी सैलरी है, 1 लाख रुपए आप क्रेडिट कार्ड से चला रहे हो, कल को जॉब चलेगी, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, फंस गए, फिर उसके बाद आप लोगों को DM करोगे मैं फंस चुका हूं। नहीं, ट्रेडिंग में आपको पता है कि मैं मैक्सिमम लॉस 50,000 का ले सकता हूं, लेकिन आप लोन लेके 2 लाख रुपए से लोन करोगे, फंस जाओगे जिस दिन पैसा जाएगा। तो उतना का ही लो, उतना का ही लो जो आपको रात को सोने दे, ठीक है? मैं ये नहीं करो बिल्कुल भी मत, उतना लो जितना आपको पता है कि कल को मेरी अगर 6 महीने तक भी नौकरी नहीं रही तो भी आई कैन पे दैट थिंग अप। तो पहली चीज अपनी हैबिट में क्रेडिट कार्ड और बोरिंग्स को जितना हो सके कम करो। दूसरा जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टॉप कंपेयरिंग योर फाइनेंशियल लेवल विद अदर्स थिंग। लैविश लाइफस्टाइल इज नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम। लैविश लाइफस्टाइल जो आप इंस्टाग्राम और हर जगह देखते हो, मोस्ट आर डेट ओरिएंटेड। मतलब ये बहुत सारी चीज क्रेडिट कार्ड और लोन पे चल रही है, और उसको देखने के बाद जब आप उन सबके सर्विस या जो भी चीजें लेते हो, उससे वो लोग उस क्रेडिट की भरपाई कर रहे हैं। तो बेसिकली दे आर नॉट रिच, यू गाइस आर मेकिंग देम रिच। तो ये पहली चीज समझो, एंड दिस इज इन द केस ऑफ 99% पीपल। हैव यू सीन इलॉन मस्क ट्विटर पे रोज फोटो डालता है कि और देखो भैया मैंने आज ये 10 गाड़ियों में घूम रहा हूं, हर दिन वो कभी नहीं करेगा। या फिर हैव यू सीन मुकेश अंबानी सिटिंग इनटू हिज घर और बैकग्राउंड पे बाज रेदा सिट्टा इस तरह के रील बनाते हुए देखे मुकेश अंबानी जी को? यू वुड नेवर फाइंड दिस थिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि डोंट बिकम अ डिजिटल ज़ॉम्बी। ये भी एक और प्रॉब्लम है जो आपको 1 करोड़ बनाने से रोकेगा। मतलब दिन भर स्वाइप कर रहे हैं, बाज रेदा सिट्टा वो अपना इस पे, या फिर हाउ आई बिकम फ्रॉम दिस टू दैट, आई एम अ बाबी गर्ल, वो सारी चीज़ें दोस्तों बंद करो। और स्पेशली लड़कों, ये आपके लिए, ये जाके ना सारी लड़कियों को उस पर DM जाके ही करना, वांट टू डू फ्रेंडशिप विथ मी, यू आर सो च्वीट, उसमें 4 बार ई लगा दोगे, ये सब करना बंद करो। दिस इज गोइंग टू कीप यू असाइड। या आपको फाइनेंशियली फ्री होने नहीं देगा, और वैसे भी वो लड़की आपको DM पे रिप्लाई नहीं करेगी, ये फैक्ट है। हाँ, तो ये सारी चीजें करना बंद करो। इंस्टेड अगर आप सोशल मीडिया पे भी जा रहे हो, YouTube, Instagram, तो ऐसे हैंडल्स पे जाओ जहां पर आपको कुछ सीखने मिले, फन रहे लेकिन सीखने भी मिले। सिर्फ फन इज नॉट गुड, सिर्फ सीखना भी शायद आपको बोरिंग लगे, मिक्स रहे। तो उसी तरह अपना भी एक हैंडल चलता है Instagram पे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी तरह मैंने अपना Instagram हैंडल भी प्रमोट कर दिया है, तो आप लोग उधर फॉलो कर सकते हैं। मैं कुछ ना कुछ उधर डालता रहता हूं। तो गाइस, हैबिट्स अपनी चेंज करो, एंड इसी हैबिट में एक चीज बिल्कुल ऐड करो, वो है भले ही 500 रुपए, भले ही 1000 रुपए, भले ही 1500 रुपए, इन्वेस्ट करना शुरू कर दो दोस्त।
बिकॉज हिस्टोरिकली लास्ट 100 ईयर्स में देखा है 12 to 14% का रिटर्न देता है स्टॉक मार्केट ऑन अ लॉन्गर रन। आप बोलोगे यार कहां पर है, तो कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्मॉल केस मैंने लगाया हुआ है, उस स्मॉल केस को आप जाके सेव कर लो और उस पर भी अगर आप इन्वेस्ट करने लगोगे दैट इटसेल्फ विल आल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम। सिप मोड में आप करते रहो, वो भी आपके 15-20 साल तक इतना रिटर्न ऑन एन एवरेज निकाल के देगा। अगर मान लो ये भी नहीं करना, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टिंग सीख ही रहे हो, तो अपने चैनल पे भी अपन और वीडियोस लाएंगे जिसपे कि आप लोगों को एजुकेट किया जाएगा, वो चीज कर लो। या तीसरी चीज है किताबें पढ़ लो, बट इन्वेस्ट 500 हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 1000 रुपए हो, जितने भी हो, अभी से करना शुरू करो। मार्केट बहुत ऊपर है, अभी हम करें कि नहीं करें, स्टॉक में मत करो ना, क्योंकि स्टॉक में कंफ्यूजन है। आप इंडेक्स फंड, ETF इधर तो कर सकते हो, SIP थोड़ा बहुत करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास 10,000 है तो 10,000 डालो, 10,000 है तो 500 रुपए डालो। सो दिस इज एग्जैक्टली द 5 स्टेप थिंग जिससे कि आपको फ्रीडम मिलेगी और लाइफ में आप 1 करोड़ रुपए गारंटीड कमा सकते हो। दोस्तों आशा करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड स्पेशली अपने किड्स के साथ। अपने घरों में जो बच्चे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस चीज़ को भेजिए ताकि वो लोग थोड़े इस बारे में एजुकेट हों। जितने जल्दी होंगे मुझे भी अच्छा लगेगा कि येस वो लोग अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अभी से सीरियसली ले रहे हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।